So, good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well. Today, we are starting with our science first chapter, that is nutrition in plants. As you all know, in the previous class, you learnt about that food is the basic requirement of all the living beings. खुराक, खाना जो हम खाते हैं वो सभी प्राणियों की, सभी जीवों की प्रथम ज़रूरियात है ना। कोई भी हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, चींटी हो या हाथी हो। गुजराती में कहावत सुनी होगी आपने कि भगवान जो है उसने कीड़ी के लिए कण, एक छोटा सा डॉट जितना खाना, राइट, और हाथी के लिए मण। हाथी एक टाइम में 40-50 किलो खाना खा जाता है ना। तो भगवान ने हम सबके लिए खाने की इंतज़ाम कर रखी है। जिसको जितना खाना ज़रूरत पड़ेगा उसका इंतज़ाम करके रखा है ना। तो कोई भी जीव हो उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आप सोच रहे होगे कि हमको तो खाना प्लांट में से मिलता है, तो प्लांट का तो मुंह नहीं होता, तो प्लांट क्या खाना खाते होंगे। तो प्लांट को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज़म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसको खाना भी चाहिए, पानी पीना भी चाहिए, उसका ग्रोथ भी होता है, वो मल्टीप्लाई भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लांट्स हम लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर नहीं सकते। बाकी हमारी जो भी एक्टिविटी है, सांस लेने की, खाना खाने की, खाना डाइजेस्ट करने की, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लांट्स में होती है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। In class 6 you learned that food is the essential for all the living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो जो हम खाना खाते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, आप देखो कोई भी बाज़ार में से बालाजी का वेफ़र या अंकल चिप्स का वेफ़र का पैकेट लो या मूंग दाल का पैकेट लो, कोई भी फूड पैकेट लो या ड्रिंक लो, है ना, कोका कोला, पेप्सी, उन सब के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है कि ये जब आप खाओगे या पियोगे तो आपको इसमें से क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। तो न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, ये सब चीज़ हमको चाहिए, है ना। ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, हमको ज़रूरत है। अभी देखो जैसे कोई विटामिन की कमी वाला खाना खाता है तो उसको विटामिन्स की कमी हो जाएगी, तो उसको कुछ बीमारियां लग जाएगी, तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देगा जिससे वो विटामिन की गोलियाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब ज़रूरी है। और इन सब का एक ही नाम है न्यूट्रिएंट्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। अभी देखो कोई भी स्टूडेंट है ना, उसको खाना कौन देता है? मम्मी, है ना। मम्मी तैयार करके देती है तब वो खा लेता है, सुबह, दोपहर को, शाम को। अगर मम्मी घर पे नहीं है, बाहर गई है और खाना घर पे है, तो क्या वो खुद बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है, तो वो डिपेंडेंट है मम्मी के ऊपर या बहन के ऊपर या पापा के ऊपर, राइट। उसी तरह हम सभी लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, राइट। सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स
क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो कोई भी जानवर है ना, ह्यूमन बींग्स है या जानवर है, वो कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल है या प्लांट्स डायरेक्टली उसमें से खाना ले लेता है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो देर आर टू कैटेगरीज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, कि एक डिपेंड रहते हैं, हम लोग खुद अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखो प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत है ना, वाटर की भी ज़रूरत है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। सो द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये सब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स उसके प्लांट के आजू बाजू में ही होते हैं, ज़मीन में, तो वहाँ से उसको मिल जाएगा। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, to repair the damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. So nutrients हमको क्या काम आते हैं कि हमको ज़िंदा रहने के लिए, हमको ग्रो होने के लिए, अगर हमारी बॉडी, चलो मान लो कि आप कहीं खेलते खेलते गिर गए और थोड़ी सी खरोच आ गई, हल्का सा खून भी निकलने लगा, लेकिन ये ऐसी खरोच है जिसमें आपको ना तो दवाई की ज़रूरत है ना पट्टी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी स्किन तो कट गई, खून भी निकला थोड़ा बहुत, 2-4 दिन बाद वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। उसको ना तो कोई दवा लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना पट्टी, ना इंजेक्शन, कुछ भी नहीं। तो ये अपने आप रिपेयर कैसे हुआ? हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उसमें से, न्यूट्रिएंट्स में से वो एनर्जी लेके रिपेयर करने का भी काम करते हैं, फिर ग्रो होते हैं, हमारी साइज़ बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, है ना। एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो हम जैसे लाइफ प्रोसेस, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, सोचते हैं, ये सब प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस को एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उसी न्यूट्रिएंट्स में से मिलती है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो हम जिस तरह से खाना खाते हैं, राइट, उसको बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। अभी प्लांट की तो कोई मम्मी नहीं है कि उसको खाना बना के देगी, टिफ़िन बना के देगी, वाटर बॉटल भर के देगी, वो खुद ही खुद खाना बनाएगा प्लांट, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. अभी देखो बंदर है, बंदर की मम्मी भी है, तो बंदर की मम्मी थोड़ी उसके लिए किचन में खाना बना के रखेगी। वो तो क्या करेंगे कि जंगल में जो पेड़ उगे हुए हैं, एप्पल उगाए तो एप्पल खा लेगा, पपैया उगाए तो पपैया खा लेगा, मैंगो उगाए तो मैंगो खा लेगा। तो रेडीमेड प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, दैट इज़ दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोज मतलब अदर्स, दूसरे के ऊपर, सो हेट्रोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क वेदर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन द सर्टन पार्ट्स। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? हॉल में, बेडरूम में, बाथरूम में? नहीं। कहाँ? किचन में, है ना। तो घर में किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बनता है, उसी तरह पूरे प्लांट में भी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बनता है, राइट। लेट अस सी कहाँ पर बनता है खाना। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plant? अभी देखो मम्मी बाज़ार जाएगी, सब्ज़ी लेके आएगी, उसको धोएगी, काटेगी, फिर बर्तन में डाल के पकाएगी।
तो प्लांट्स भी खाना कैसे पकाएंगे? आजू बाजू में अभी हमने बोला कि उसको सराउंडिंग में मिल जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, तो लेने कैसे जाएगा? उसके तो हाथ भी नहीं होते, राइट, और पैर भी नहीं होते कि वहाँ पर जा सके, और वो लाने के बाद भी उसको किचन, उसका जो किचन है प्लांट में, वहाँ तक कैसे पहुँचाते होंगे वो खाना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स के किचन होते हैं। किचन यानी कि फूड फैक्ट्रीज, प्लांट अपना खाना लीफ, पत्तों में बनाते हैं। The synthesis of food in plants occurs in the leaves, therefore all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells and such pores are called stomata. अब देखो, वाटर और मिनरल्स तो ज़मीन के अंदर होते हैं और ज़मीन के अंदर प्लांट्स के रूट्स होते हैं। तो रूट्स जो होते हैं वो ऐसे ज़मीन में से चूस लेते हैं मिनरल्स और वाटर को, और अंदर ट्यूब्स होते हैं, वो ट्यूब्स की मदद से तो लीव्स जो होते हैं वो ट्यूब्स के कनेक्टेड होते हैं, और ट्यूब्स जो होते हैं वो नीचे रूट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। रूट्स जो है वो इस तरह से आजू बाजू में से पानी और मिनरल्स लेके ट्यूब के ज़रिए लीव्स तक पहुंच जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में होता है ना। और लीव्स के ऊपर छोटे 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 एकदम छेद होते हैं जो हमको अपनी आँख से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो दिखेगा। ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको बोलते हैं गार्ड सेल, उसके आजू बाजू में गार्ड सेल्स होते हैं और उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, राइट, और वाटर और मिनरल्स तो वो रूट्स में से ले लेगा, ठीक है। देन स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और रूट्स के ज़रिए वाटर और मिनरल्स ऊपर पहुंच जाएगा। तो तीनों चीज़ें किचन में पहुंच गई। अब प्लांट जो है वो अपना खाना बनाना शुरू कर देगा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स। हमारे घर में कैसे पाइप होते हैं, ऊपर टंकी के ऊपर लगे होते हैं और नीचे किचन में पानी नल खोलते हैं तो पानी आता है, तो ऊपर की टंकी का पानी कैसे नीचे नल में आता है, उसी तरह प्लांट में उल्टा होता है, ज़मीन का पानी जो है वो ऊपर लीफ तक जाता है। The stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. And you will learn about transport of minerals, materials in plants in chapter 11. तो इसको डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 11 में समझाया गया है। यहाँ पर जो डायग्राम है वो है गार्ड सेल का, स्टोमेटा का, राइट। यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called the cells. Cells can be seen only under the microscope, and some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a tiny thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, and the nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तो जो भी चीज़ हमको दिखती है, बड़ी प्लांट है, एनिमल है, उसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल। सेल के आजू बाजू में एक होती है मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस, राइट। तो सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है ना, उसमें एक जेली जैसा
सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ही एक सेल के साथ दूसरा सेल, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे अलग अलग सेल्स जुड़ते जाते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज सेल। अभी प्लांट्स के बारे में, क्लोरोफिल ने वो सब जो आएगा, प्लांट कैसे खाना बनाता है, वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। मैं आपको नोट्स भेजूँगा, वो आपको नोट्स अपनी नोटबुक में लिखते रहना है, ताकि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी लिख लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट चैप्टर का फ़ोटो हमें भेजना है कि आपने अपनी बुक में लिखा। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बुक कंप्लीट करनी है, बुक कंप्लीट करने के भी मार्क्स होते हैं, पता है ना। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप नोट्स भी कंप्लीट करते रहना, ओके। बाकी आगे चैप्टर के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।